नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशममयान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनरेष्यभु कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 106 अध्याय। इसमें विविध लक्षणों से पुनः चिदाकाश का प्रदर्शन सा किया जाता है। चिदाकाश ही अपने आप को देख रहा है। जो संसार हमारा जो कुछ भी है वह उसी का शरीर है और चिदाकाश ही जगत है। इसका विस्तार से फिर वर्णन करेंगे। उसी को हम कल देख रहे थे। 105वां अध्याय में भी वही देखे, आज भी वही देखेंगे थोड़ा और ज़्यादा गहराई से। बारंबार एक ही चीज़ को दोहराने से इसमें हमारा दृढ़ता बन जाता है। विस्तार से वर्णित जगत की स्वयं स्वप्न तुल्यता से जिस प्रकार का चिदाकाश मात्र तत्व ज्ञातव्य है उसके स्वरूप का उसका स्वरूप का पहले एक बार नहीं सैकड़ों बार वर्णन हो चुका है। तथापि शायद किन्हीं मंदमतियों की समझ में न आया हो। इस तरह की संभावना कर उनके उत्तर दयावश पुनः उसी का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दोनों से खूब भली भांति
उपादान सुनने के लिए श्री रामचंद्र जी फिर पूछते हैं। प्रश्न तो एक बहाना है, प्रश्न पूछने से तब फिर ये गुरु जी बताएंगे। लेकिन एक प्रश्न को बारंबार जैसे को तैसे नहीं पूछना चाहिए। कैसे पूछना और पूछने का तरीका समझना चाहिए। उसी प्रश्न को पूछो। और यहाँ तक हम कह सकते हैं, जितने तुम्हारे दुनिया में जितने सवाल है, सारे सवाल एक ही सवाल है। कैसे बोलो? हर पल में हर एक व्यक्ति का एक सवाल उठता है। दुनिया एक प्रश्न है, तो सब जगह पर सवाल है। कुछ भी कहीं भी किसी भी हालत में हम सवाल करते हैं। अरे इसको यही क्यों रखा, रोजाना ये सूख गया, इसको क्यों रखा? ये सवाल है। सवाल है। हर चीज में सवाल उठता है और सारे सवाल का जड़ एक ही है और उत्तर भी एक ही है। जड़ एक होने से सारे सवाल एक ही है, अलग अलग तुम बता दो। देखो, एक बीज से एक पेड़ हुआ, पेड़ में कितनी शाखा, कितना प्रशाखा, कितने छोटे छोटे शाखाएं, और उसमें कितना वृंत, कितना वो कढ़ी, कितने फूल, कितने फल, कितने पत्ते, एक पत्ता दूसरे पत्ता के साथ बराबर नहीं। तो ये जब सब अलग अलग है, भेद होने से सवाल भी अनेक है। सवाल का कोई गिनती नहीं। हर जगह पर एक सवाल उठता है, कहीं भी कुछ भी सवाल कर सकते हैं। ये मैं देखा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झूठ बोलूंगा तो अग्नि माता नष्ट करेगा। ये इधर बच्चे लोग ऐसा कसम खाते हैं। ये झूठ मूठ कुछ सवाल उठा करके किसी को भी हम फंसा सकते हैं। कोई रास्ता में जा रहा है, उसको कुछ सवाल पूछ करके उसको इधर उधर कुछ गलत करवा करके फिर उसको फंसा सकते हैं। ये पुलिस लोग ऐसे ही करते हैं। किसी को पकड़ना है, उसको बना देंगे, कुछ ना कुछ बहाना बना करके फंसा करके उसके नाम पर चार्ज करेंगे। ये ऐसा गलती किया था। एक बार ये उत्तराखंड का शुरू हो रहा था। उत्तराखंड हम अलग करेंगे उत्तर प्रदेश से। प्रोसेसन सब चल रहा है, जा रहा है वो विश्वनाथ मंदिर, उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर के किनारे से जा रहा है प्रशासन। सारा बाजार घूम करके फिर और कहीं जाएंगे। क्या हुआ, उधर एक छोटा सा मंदिर है, गणेश जी के, हनुमान जी के मंदिर के पास में रास्ता है। रास्ता के बाद है एक छोटा सा मंदिर। उस मंदिर के सीमा को लगा हुआ है डीएम साहब का जो दीवार। वहाँ छोटा सा जगह, उधर एक
तंबू बना करके पुलिस लोग थे, 7-8 पुलिस बैठे हैं। क्यों? प्रोसेसन चल रहा है तो शांति व्यवस्था। वो शांति क्या करेंगे? हम जा रहे थे भिक्षा के लिए मैं देखा हुआ है, उधर अंदर पत्थर रखे थे, पत्थर ईंट रखे थे पुलिस लोग, दो चार पत्थर वो प्रोसेसन के ऊपर। वो तो हल्ला जोश में चल रहे हैं, कौन किसी को देख रहा है। ये धीरे से 2-4 पत्थर उधर मार करके उधर मार करके तंबू में घुस गए। फिर हुआ देखो है पत्थर कौन मारा रहे, वो क्या भी धीरे धीरे वो लोग भी पत्थर उठाए। फिर धीरे धीरे शुरू हो गया झगड़ा शुरू करना है, शुरू हो जाने से फिर दोनों तरफ से हो जाता है। ऐसे ही तो होता है जो दंगा होता है। और करते क्या, पहले किसी भी हालत में शुरू हो जाना, फिर दोनों तरफ लड़ाई शुरू हो जाता है। कहने का मतलब सारे दुनिया जितने सही है उतनी गलती हम कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। गलत बनाने में कोई देरी नहीं, और गलत को भी सही बना देने में कोई देरी नहीं। क्यों? कैसे? अरे ये शब्दों का तो खेल है। सारा संसार शब्दों के जाल में बंधा हुआ है। शब्द को उलट पालट करके ऐसा नेता लोग क्या क्या बकवास करते हैं, और जब उनके ऊपर चार्ज होता है सब मेरा जो कथन है उसको दूसरे ढंग से ले, मैं ऐसा मतलब से नहीं बोला था, मैं ऐसा मतलब से नहीं बोला था। कैसे मतलब से? अरे दूसरे ढंग से मैं बोला था। एक छोटी सी उदाहरण से हमेशा सब दिया जाता है कि रुको मत जाओ। क्या समझोगे? रुको मत जाओ, कौमे का अंतर है। तुम खा लिया क्या? इसमें कितने अर्थ देखो। खा लिया क्या? आज एकादशी था, तुम व्रत किया था, खा लिया क्या? खा लिया मतलब गलत कर लिया। और खा लिया क्या? कोई फलाहार था तुम्हारे लिए, उसको खाया या नहीं टाइम पर। कितने अर्थ से इसको हम कर सकते, एक वाक्य को हम कितनी अर्थ से ले सकते हैं। खा लिया क्या मतलब तुम कुछ गलती कर दिया। ऐसा सारा दुनिया ऐसा ही है। इसीलिए ये कह रहे हैं जितने भी सवाल पूछो सवाल तो सब पूछा जाता है, उत्तर सबका एक ही है, क्योंकि जड़ तो एक ही है। इसी के ऊपर बार बार हम विचार करते रहेंगे ताकि ये सारे जो भिन्न भिन्न अर्थ वाला अनेक प्रकार के सवाल, इसको सब किनारा करके एक ही उत्तर में हमारा दृढ़ता आ जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जिसे आप परम ब्रह्म चिदाकाश कहते हैं उसका क्या स्वरूप है? कृपया और कहिए। यद्यपि आप पहले भी उसका लक्षण कहाए हैं, फिर भी आपके मुखारविंद से इस अमृत के तुल्य मधुर विषय को सुन रहे मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। राम जी फिर पूछ रहे हैं, बहुत बार आप बोल चुके हैं, इसको बारंबार अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से अलग अलग उदाहरण के साथ सुनने में ये
मन में पक्का बैठ जाता है। गुरु जी फिर बोलो। पूर्व वशिष्ठ जी कहते हैं, पूर्व प्रस्तुत श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री वशिष्ठ ने जागृत स्वप्न का तुल्यता का रामचंद्र जी के प्रश्नों की पूर्व पीठिका के रूप से अनुवाद करते हैं। मतलब फिर स्वप्न जो है ये जागृत के बराबर, जो जागृत है वह स्वप्न के बराबर, इसमें साम्यता को फिर दोबारा बतला रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे समान रूपरेखा वाले दो यमज भाइयों के व्यवहार के लिए दो पृथक नाम रखे जाते हैं, वैसे ही अखंड चिद्रूपी शिलामय, अखंड चिद्रूपी शिला में प्रतिबिंबित प्राय जो समान रूप रेखा वाले जागृत स्वप्न रूप दोनों प्रपंचों के दो नाम रखे जाते हैं। सवाल ये इस प्रकार राम जी कहे तो वशिष्ठ जी समझा रहे हैं उसी को। देखो, स्वप्न और जागृत अगर दोनों बराबर हैं तो फिर अलग अलग नाम क्यों क्या है? क्यों अलग अलग नाम किए? इसमें खाली ये स्वप्न जागृत में अलग अलग नाम थोड़ी है। जहाँ देखो अलग अलग नाम है, पर चीज़ एक ही है। इसके ऊपर हम कितने विचार किए हैं। जल क्या तरंग से अलग है? जल जिसको कहते हैं उसी को तरंग कहते हैं, उसी को प्रवाह कहते हैं, उसी का नाम है तुषार, उसी का नाम सीकर, उसी का नाम मेघ, उसी का नाम तालाब, उसके नाम समुद्र। क्या नहीं नाम देते हैं हम। तो अलग अलग नाम क्यों देते हैं? नहीं, अलग होने से उसमें अलग ढंग से व्यवहार करना पड़ता है। ये सारा संसार व्यवहारिक दुनिया है, इसीलिए व्यवहार में तो भिन्नता होगा। भिन्नता नहीं होने से तुलना नहीं हो सकता है, भिन्नता नहीं होने से तुलना नहीं हो सकता है। अरे समता में तो तुलना होता है, भिन्नता में तुलना कैसे करोगे? तुलना कैसे करते हैं? तुलना में पूर्ण रूप से उदाहरण जो दिया जाता है, पूर्ण रूप से समता नहीं आ सकता है। दुनिया में कोई दो चीज कभी पूर्ण रूप से 100% सम नहीं हो सकता है। यद्यपि हमको सब जगह पर कहा गया है सम व्यवहार करना, समता का नाम योग है, समता में सुख शांति है, और समता में उदाहरण दिया जाता है, समता में संबंध होता है, ये सब कुछ कहा गया। लेकिन फिर भी ये जो समता के बारे में कहते हैं, 100% समता कहीं हो ही नहीं सकता है। अगर हो गया तो दो नहीं रह सकता, वो एक होना अनिवार्य हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है, दो नहीं रह सकता। दो तभी होता है जब भी समता हो। लेकिन कुछ समता और कुछ भी समता, दोनों में सामंजस्य अगर आ गया तब उदाहरण दिया जा सकता है। कुछ उदाहरण सब एक दिशीय होता है। एक गुण का दूसरे
का उसी प्रकार का गुण के साथ बराबर होने से उदाहरण दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रबदन, चंद्रबदन, चंद्रमुख इत्यादि जो कह रहे हैं हम, क्या चंद्र क्या मुँह तुम्हारे चंद्र के माफी हो जाएगा? किसी भी हालत में नहीं होगा। चंद्रमा सुंदरता, शीतलता इत्यादि गुण को लेकर के मुख के साथ उदाहरण दिया जाता है। चंद्रमा में अनेक गुण हैं। चंद्रमा का एक पूर्ण चंद्रमा का एक गोल रूप है और चंद्रमा में फिर शीतलता है। चंद्रमा को देखने से एक किस्म के आनंद आता है। चंद्रमा का थोड़ा जो ओरा, जिसको हम किरण, चारों तरफ का किरण, उसका जो आभा मंडल, वह आभा मंडल ऐसे ही तुम्हारे मुख के बराबर, ऐसे ही कुछ कुछ गुण को लेकर के हम तो उदाहरण देते हैं। पूरा 100% उदाहरण नहीं। इसी प्रकार हम जो उदाहरण दिए थे, क्या कहते हैं, वशिष्ठ जी जो हमको समझा रहे थे, स्वप्न और जागृत ये दोनों एक ही चीज है, बराबर है। तो बराबर तो अलग नाम क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया कि व्यवहार में ये हो सकता है, इसके साथ व्यवहार करने के लिए भाषा अलग हो जाएगा और ये जो स्वप्न और जागृत दोनों बराबर होने से इसका संबंध भी और कुछ अंश में ये बराबर है, 100% तो बराबर नहीं है। इसीलिए दोनों को बराबर ले सकते हैं। उदाहरण दिया गया। उसके लिए वशिष्ठ जी बोलते हैं, देखो कहीं जुड़िए बच्चे होते हैं, जुड़िए भाई बहन भी, जुड़वा भाइयों का रूपरेख सब बराबर होता है। वो कभी तो इतना होता है कि दोनों में भेद करना मुश्किल हो जाता है कोई नया आदमी के लिए। ये दोनों एक ही, हम शक्ल बोलते हैं, हम शक्ल क्या, जो एक ही जैसे दो व्यक्ति का रूप दिखता है, तो उनका नाम अलग अलग क्यों किया जाता है? क्योंकि अलग अलग व्यवहार तो करना पड़ेगा। क्या दोनों एक होने से दोनों का बुद्धि बराबर थोड़ी होगा, दोनों का व्यवहार थोड़ी एक जैसे होगा। किसी को खिलाना है माँ के लिए फिर मुश्किल हो जाता है, किसी को खिलाना, किसी को और किसी काम देना, दोनों तो एक काम नहीं करेंगे, दोनों एक ही चीज़ एक मुँह में नहीं खाएंगे, दोनों एक ही पैर से नहीं चलेंगे। सबका व्यवहार तो उन दोनों का अलग अलग व्यवहार होगा, उनके साथ भी दूसरों का अलग अलग व्यवहार होगा। इसीलिए नामकरण किया जाता है और नाम अलग अलग दिया जाता है, इसीलिए कि उसमें व्यवहार किया जा सकता है। रात और दिन में अंतर क्या है? समता अनेक है और विभिन्नता भी अनेक है।
रात अंधकार है, बात सही है, अंधकार में दिखता नहीं, इतने ही है ना। लेकिन विचार करने से अंधकार में दिखता किसको नहीं? मनुष्य को नहीं दिखेगा, वो उल्लू को तो दिखता है, चमगीदड़ को तो दिखता है, सियाल को तो दिखता है, जंगली जानवरों को तो दिखता है। तुम कैसे कह दोगे कि अंधकार में दिखता नहीं? अच्छा, अंधकार का भी, रात्रि का भी एक समय का नाम है, समय को ही हम अंधकार कहते हैं, और वही समय को दिन में प्रकाश कहते हैं। तुम्हारा जो प्रकाश, उसमें रात के जो देखने वाले उल्लू इत्यादि, इन लोगों को दिन में कुछ नहीं दिखाई देता है। तो कैसे तुम क्या बोलोगे? तुम अंधकार और दिन में, रात्रि और दिन में अंतर क्या है? अंतर भी है, अंतर भी है, समता भी है, दोनों चीज है। इसीलिए अलग अलग नाम रखा गया। व्यवहार में हमको अलग करना है। इसी प्रकार स्वप्न और जागृत, स्वप्न में जितने जितने चीज़ें हम जिस प्रकार देखते हैं, जागृत में उतने ही चीज़ें उसी प्रकार समरूप से देखते हैं। इसीलिए अनेक गुण में स्वप्न और जागृत बराबर होने से जागृत को हम स्वप्न रूप में लिया जा सकता है। और अलग अलग नाम फिर क्यों किया गया? इसीलिए किया गया, व्यवहार के लिए। उक्त चिदाकाश के, हाँ वह कह रहे हैं, दो जलों की तरह, वस्तुतः जल का भी उदाहरण दिए, दो भाइयों का भी उदाहरण दिए, और दो जल मतलब जैसे दो तरंग और जल, या तरंग और बुदबुदें, वैसे ही दो जलों की तरह वस्तुतः इन दोनों में, जागृत और स्वप्न में भेद नहीं है। ये दोनों निर्मल चिन्मात्र आकाश रूपी एक ही है। नाम अलग हो सकता है, परंतु इसका स्वरूप एक है। एक दृष्टिकोण से बता रहे हैं, समता। उस चिदाकाश के पूर्वोक्त लक्षण का स्मरण करते हुए कहते हैं, पहले कहते हैं, एक देश से दूसरे देश में पलक भर में गई हुई जो संबित का मध्य में जो निर्विषय रूप है, वही चिदाकाश कहा जाता है। हम सवाल भी उठा सकते हैं, आकाश तो आकाश, तो चिदाकाश क्या हो गया अलग, और इसको क्या आकाश बोलोगे? आकाश तो आकाश होता है। ये जो हम जिसको जानते हैं आकाश के रूप में, जिसको हम नहीं देखता हुआ अभी देखने का दावा करते हैं, हम आकाश को जानते हैं, देखते हैं, चलो जैसे भी देखते हो, तो उसका नाम है भूताकाश, क्योंकि ये पहला भूत है 5 भूतों से। चिदाकाश किसको कहेंगे, वो उदाहरण देते हैं, अच्छी तरह इसको समझना चाहिए। दो देश के अंदर जो अंतराल है, दूरी है, उस दोनों देश के अंदर जो दूरी, उसको जो जानता है, कौन जानता है? मान लो तुम मनी मन अभी तुमको बोला गया, अमेरिका का जो राजधानी है वो कौन है? वाशिंगटन है। और इंग्लैंड का राजधानी
लंदन है। इतना मैं जो कह दिया तो तुम्हारे मन में क्या होगा? तुम पढ़े लिखे और ज्योग्राफी जानते हो और कौन सा जगह कहाँ पर मैप में तुम देखे हो। तुमको अगर मैं कह दिया वो जो अमेरिका का जो वाशिंगटन है ना, उसके थोड़ा दूर में तो न्यूयॉर्क है, तो उसको तुम कैसे समझते हो? मैप नहीं होने पर भी तुम मन में जो मैप बना लेते हो और दोनों के अंदर दूरी को जो समझते हो। कोई भी जानकार आदमी इस दूरी को समझ लेता है। अमेरिका ठीक हमारे पैर के नीचे है और अभी अमेरिका में अभी यहाँ अगर 10 बजने वाला है तो अमेरिका में रात के कहीं 9, कहीं 10, कहीं 10:30 ऐसे ही रात का है। तो इतना कहने पर समझ में कुछ तो आ जाता है। ये जो समझ है, ये समझ को ही ज्ञान कहते हैं अथवा संबित कहते हैं। इसी का नाम चित आकाश। यहाँ इतना दूर के अंदर बीच में क्या है? आकाश तो है। तो इस जो ज्ञान रूपी आकाश है, अनुभव रूपी जो आकाश है, उसी को चिदाकाश कहते हैं। चित मतलब ज्ञान, चेतन। इसी प्रकार चिदाकाश को समझना चाहिए। दूसरा उदाहरण हम कहते थे, दो देश के अंदर अंतर को हम समझते हैं। वही उदाहरण देते थे कि पहाड़ के चोटी में सूर्य उदय हुआ। आज कितना चतुर्दशी त्रयोदशी कुछ है शुक्ल पक्ष के। आज देखना हम पूर्णमासी अथवा प्रतिपदा द्वितीया कृष्ण पक्ष का द्वितीया में हम देखेंगे पूर्व आकाश में चंद्रमा का उदय होना। तो चंद्रमा उदय होगा तो कहाँ उदय होगा? हम पहाड़ी हैं, इसलिए पहाड़ के ऊपर ही उदय होगा। तो क्या कोई भी एक छोटा सा बच्चा से लेकर के अनपढ़ और पढ़े लिखे कोई भी कह सकता है क्या पहाड़ के अंदर से चंद्रमा आया? चंद्रमा और पहाड़ के अंदर, पहाड़ के चोटी के अंदर बहुत अंतर है। देश में अंतर है, मतलब दूरी है। दूरी जो आकाश में जो दूरी है उसी को कहते हैं चिदाकाश। उसी का नाम संबित, उसी का नाम ज्ञान। सबको मालूम है, बिना बोले, बिना देखे, बिना उसके बारे में कुछ बोलते भी वो समझ में आ जाता है। इसके दोनों के बीच में अंतराल है। इसी प्रकार कोई भी दो चीज के अंदर, यहाँ से आप बैठ गए किसमें, बस में बैठ गए, कहाँ जाना? ऋषिकेश जाना। क्या समझते हो? तुमको मालूम नहीं है क्या ऋषिकेश से बहुत दूर है और 2-4 घंटा 5 घंटा लगता है बस में, ज़्यादा भी लग सकता है। यहाँ उत्तरकाशी और ऋषिकेश का अंदर अंतराल है। इसको समझते, सब कोई समझता है। तो ये जो समझ है उसी का नाम ज्ञान है और उसी का नाम संबित है, उसी का नाम ज्ञान रूपी आकाश अथवा चिदाकाश कहते हैं। इसी प्रकार वो जो समझा रहे हैं वशिष्ठ जी,
एक देश से दूर दूसरे देश में पलक भर में गई हुई जो संबित का मध्य में जो निर्विषय रूप है, इसको अच्छी तरह समझना। ये जो दोनों देश के अंदर, दोनों बिंदु के अंदर, यहाँ मान लो पर्वत का अग्रभाग और वहाँ चंद्रमा, ये दोनों बिंदु हुआ, दोनों एक ही जगह पर दोनों बिंदु दिखता है, जहाँ चंद्रमा उदय हुआ और जहाँ पर पहाड़ का अग्रभाग। तो ये दोनों के अंदर जो देश का अंतराल है, उसको क्या हम कह रहे हैं? उसके अंदर कोई दूसरे कोई वस्तु आपको दिखाई दे रहा है? आपका ज्ञान में क्या इस दोनों के बीच में और कोई चीज़ को देख सकते हो? कहीं भी देखो, मान लो मैं कहाँ मैं जा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, ऋषिकेश जाना है, तो ये ऋषिकेश और उत्तरकाशी के बीच में, जैसे मैं कहाँ ऋषिकेश जा रहा हूँ, ऋषिकेश और उत्तरकाशी दो शब्दों के बीच में दो जो अंतराल है, उसमें कुछ दिखाई दे रहा है? कोई वस्तु? वो हम जानते हैं दूरी है। वस्तु मतलब देश में तो अलग दिखेगा, हम अगर नक्शा देखेंगे, पर मन में जो दूरी हम समझते हैं, आकाश रूपी जो दूरी है, इसमें कोई वस्तु का कोई ज्ञान नहीं है। ऋषिकेश और उत्तरकाशी दो वस्तु को, दो देश को हम समझ गए, दोनों के बीच में कोई और दूसरा विषय नहीं जिसको हमारे इंद्रियां देख रहे हैं। मान लो तुम मन में कल्पना कर लोगे क्या वो चंबा है, चंबा को तुम्हारा आँख देख रहा है क्या? या तुम्हारे कान वहाँ का शब्द को सुन रहा है? या तुम्हारे स्पर्श कर पा रहे हो उधर चंबा को? क्या कर रहे हो? वो बोलने के बाद या सोचने के बाद आएगा। उत्तरकाशी और ऋषिकेश के बीच में, दोनों के बीच में चंबा सोचने से आएगा, क्योंकि हमको कहीं से बाहर से हमको मालूम है ये दोनों, और वो भी होने पर भी उसको हम इंद्रियों से स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो निर्विषयता है, कोई विषय दोनों के बीच में नहीं है, इसको सब जानते हैं। इसी निर्विषय रूपी जो आकाश का अंतराल है, उसी को चित्त आकाश कहते हैं। बस इतने ही समझना चाहिए, जहाँ पर कोई विषय नहीं होगा। विषय मतलब जो इंद्रियों का स्पर्श योग्य कोई विषय। आँख का रूप अब चंबा को अभी नहीं देख सकते हो। कान का सुनना शब्द, तुम चंबा का कोई बच्चा अगर रो रहा है तुम नहीं सुनते हो इधर, और चंबा का कोई उधर कोई माइलस्टोन रखा हुआ है तो उसको तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम स्पर्श नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ इंद्रियों के स्पर्श का नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, इसीलिए ये निर्विषय कहते हैं। निर्विषय जो दूरी है जिसको हम जानते हैं, उसी का नाम चिदाकाश। इसको बार बार कहने पर भी हम ज्ञान और चिदाकाश किसको कहते हैं इसमें शंका रह जाता है। शंका नहीं रहना चाहिए। और भी हम कह सकते हैं, जैसे मान लो जो तुम सुषुप्त में सोए हो, तुम जानते हो सोए हो। कब जानते हो? जब जग जाते हो तुमको
मालूम हुआ कि मैं सोया था। और स्वप्न देखते वक्त तो तुमको होश नहीं है, स्वप्न से जाग जाने के बाद तुमको ये होश आता है, तुमको मालूम होता है मैं स्वप्न देख रहा था। स्वप्न में क्या देखा था, थोड़ा देर के लिए भी याद करने से हो जाएगा, याद आ जाता है। स्वप्न, सुषुप्त और अभी तुम जाग गए हो, ये तीनों में जो समान रूप से इसको तीनों अवस्था में समान रूप से रहता है, तुम ही हो। मैं सोया था, मैं स्वप्न देखा और मैं जग गया, तो ये जो मैं में कोई अंतर दिखता है क्या तीनों में? मैं सोया था, मैं स्वप्न देखा और मैं ही जाग गया अभी। इस जो मैं, जो अनुभव है, ये मैं शरीर का नहीं। शरीर का मैं क्यों नहीं है? शरीर को तो अभी जागृत में मैं देख रहा हूँ, स्वप्न में मैं अपना शरीर को नहीं देख रहा था, सुषुप्ति में भी नहीं देख रहा था। मैं इंद्रियों को भी जागृत में देखता हुआ स्वप्न में और सुषुप्ति में नहीं देख रहा था, लेकिन मैं तो था। तो ये जो मैं, निर्विकार मैं, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो मैं जो है अनुभवात्मक, वही उसी को कहते हैं चिदाकाश अथवा संबित कहते हैं, उसी को कहते हैं हम तुरीय स्थिति। मैं जानता हूँ मैं सोया था, मैं स्वप्न देख रहा था, तो तुम ये बोल सकते हो जिस समय तुम सोए थे तो उस समय क्यों तुम अगर थे तो तुम क्यों नहीं अपने आप को देख रहे थे? जैसे अभी शरीर को देख रहे हो, इंद्रियों को संचालन कर सकते हो, क्यों नहीं किए? तुम तो थे। अरे भैया, वो मैं जो था, वो मैं शरीर रूपी मैं नहीं था, अनुभव रूपी मैं था। और वो अनुभव ढका हुआ था किससे? तमस से। तमस रूपी जो छाया, उससे ढका हुआ था। इसीलिए मैं अपने को देख नहीं पा रहा था। और स्वप्न में तो आधा आधा देखा, जैसे हमारे कुहरे के अंदर, धुंध के अंदर हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, और धुंध के अंदर दूर तक नहीं दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्पष्ट रूप से दिखता है। इसी तरह स्वप्न में थोड़ा बहुत हमको मालूम होता है मैं हूँ करके, लेकिन वह मैं में स्पष्टता नहीं रहता है। दिखाई जो दे रहा है उसमें तो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिखता है। अर्थ क्रियाकारिता तो है, लेकिन उसमें थोड़ा देर के लिए होता है, जग जाने के बाद उसमें कोई अर्थ क्रियाकारिता नहीं रहता। मतलब खाया हुआ, स्वप्न में खाया हुआ जो रसगुल्ला, उसका स्वाद जागृत में नहीं मिलता है हमको। इसी प्रकार स्वप्न में आधा अधूरा हम जगे हुए रहते हैं, और जागृत में जगे हुए तो कहते हैं, लेकिन हर पल में बदलता सब कुछ। इसीलिए जागृत को भी हम पूर्ण रूप से विश्वास नहीं रख सकते हैं, बदल जाता है हर चीज़। परंतु इंद्रियों का जो संचालन, इंद्रियों का जो कारोबार, जो व्यवहार जगत में जैसे जागृत में होता है, वैसा स्वप्न में नहीं होता है, और सुषुप्ति में भी नहीं होता।
नहीं होता वह भी एक तो मैं तो रहता हूँ, मैं में कोई अंतर नहीं होता। इसी मैं को हम तुर्य कहते हैं या संबित कहते हैं अथवा ज्ञान कहते हैं। इसी को वह समझा रहे हैं। जड़ों से पृथ्वी का रस खींचते हुए वृक्ष का जैसा ह्रास वृद्धि शून्य आह्लाद भाव प्रसिद्ध है, वैसे ही चिदाकाश का उसी को ही वैसा ही चिदाकाश का चिदाकाश को कहा जाता है। कैसे? और भी उदाहरण दिया हम। स्वप्न जागृत उदाहरण में जागृत और सुषुप्ति का उदाहरण दिए। जो मैं वो दोनों तीनों में एक जैसे है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर दूसरा दे रहे हैं उदाहरण, पेड़ बढ़ रहा है तो किससे बढ़ता है भाई? बढ़ता है तो जो मिट्टी के अंदर जो तरल जो खाद्य वृक्ष के लिए जो खाद्य है, जिसको हम कहते हैं खाद अथवा जो सारभूत है, उसको रस भी कहते हैं। वो सूखा होने से तो नहीं होगा, थोड़ा पानी जल युक्त होने से वो पेड़ों के जो जड़ हैं उसके अंदर, जैसे मान लो हम वो फ्रूटी या और कुछ पीने के लिए, वो मट्ठा वगैरह कुछ पीने के लिए हम जो लेते हैं, उसमें एक नली डाल करके कागज का उसको हम पीते हैं। खींचने से अंदर का बोतल के अंदर का जल, वो जो रस है, जो कुछ भी मैंगो फ्रूटी और कुछ, वो हम पी सकते हैं। कैसे? खींचने से। तो ऐसे ही वृक्षों के जो जड़ हैं, जड़ में सारे जी कितनी भी बहुत बारीक जड़ हो, उसके अंदर भी एक खोखलापना है। उस खोखलापना में प्रेशर के हिसाब से, प्रेशर के अनुसार ये जो मिट्टी के अंदर जो खाद हमारे थोड़ा गीला हो जाए, जल युक्त हो, इसीलिए पेड़ों में पानी देना पड़ता है। वो मिट्टी और दूसरा जो खास पेड़ को ज़रूरत है, वो मिल करके एक तरल भोजन बन जाता है वृक्ष के लिए। तो वो उस जड़ के अंदर अपने आप धीरे से ऊपर उठ करके सारे पेड़ों में, जैसे हमारे शरीर में नस नाड़ियों में खून जाता है, बहता है खून, वैसे ही सारे पेड़ों में ये जो रस, ये सब जगह पर सप्लाई होता रहता है और यही पेड़ को बढ़ाता है। जो लकड़ी को भी शाखा प्रशाखाओं में जो वृंत होते हैं, बर्ड्स, और जो कलियां और पत्ते, फूल, फल इत्यादि, इनका सबका ये निर्माण धीरे धीरे करता है। तो कहने का मतलब जरूरत इसीलिए पड़ रहा है, जैसे ये जल सारा पेड़ों में
पेड़ के सब अंग में एक ही है वो। जैसे मनुष्य के शरीर में खून जो बह रहा है नस नाड़ियों में, वो एक ही खून है। तुम कहोगे कि नहीं, एक नहीं, एक तो जो आर्टेरी जिसको कहते हैं, उसका हिंदी क्या कहेंगे, धमनी, नस, और धमनी जो वेन्स होता है उसको सीरा कहते हैं। हाँ, सीरा में जो खून चलता है वो शुद्ध होता है, और धमनी में जो दूसरे तरह का जो वही नस होते हैं उसको वेन कहते हैं। उसमें जो खून है वो थोड़ा गंदा खून होता है, उसको हम साफ करते हैं। हृदय में, फेफड़े में वो एक फैक्ट्री समझो, गंदा खून को साफ करके सारा शरीर में फिर प्रवाहित करने से प्राण है, नहीं तो नहीं होगा। प्राण मतलब जो हवा हमारा सारा ये नस नाड़ियों के अंदर ये खून के साथ सब संचालन क्रिया को ये प्राण करवाता है। इसी का नाम जीवन है। पेड़ में भी एग्जैक्टली वैसे ही है। हमारे शरीर में खून होने से उनके पेड़ के शरीर में वो रस है, उसको हम साप कहते हैं। तो इसी प्रकार सारे शरीर में एक ही चीज है। पेड़ में जैसे एक ही चीज है, अलग अलग जगह पर होने पर भी एक ही चीज है, रस। इसी प्रकार शरीर में हमारे सारे शरीर में अलग अलग जगह पर रहता हुआ भी खून तो एक ही है। तो इसको क्यों कहा गया, इससे हमको क्या मिलता है? जी स्वामी जी, अभी आपने चिदाकाश का कहा ना, हाँ, उसका तो रंग भी नहीं है, रूप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर है ना? पर है। तो जो सुसुप्ति में और जागृत में और जो स्वप्न में मैं था, उसका कौन सा रंग था, कौन सा कपड़ा का रंग था? कितना ऊंचाई, कितना लंबाई था? कुछ है ही नहीं ना। गुण रहित, निर्गुण है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, निर्गुण और निष्कलंक, इसीलिए तो उसको चिदाकाश कहा गया। हमारा आकाश भी जो जो भूताकाश को हम जिसको देखते हैं, जानते हैं, उसका भी कोई रंग नहीं है, वो निष्कलंक है। परंतु नीला देखने का कारण और कुछ है, वो रंग नहीं है नीला। नीला क्यों? कभी शाम को, सुबह तो कभी और रंग भी दिख जाता है आकाश का, तो खाली क्यों नीला कहते हो? और नीला क्यों दिखता है, कैसे दिखता है, उसका कारण और है। अगर नीला दिखता है आकाश का, तो तुम्हारे घर के अंदर, कमरे के अंदर क्या आकाश नहीं? कहाँ दिखाओ तो नीलापना कहाँ है? इसी प्रकार वो निर्लिप्त, निष्कलंक, निर्विकार, निर्गुण है वो। इसी प्रकार वो चिदाकाश जो सब जगह पर जड़ से पृथ्वी का रस खींचते हुए वृक्ष का जैसे ह्रास वृद्धि शून्य आह्लाद भाव प्रसिद्ध है, आनंद, वैसा ही चिदाकाश कहा जाता है। चिदाकाश
जो निर्गुण अभी जो विचार कर रहे थे, उसमें कोई गुण अथवा कोई व्यवहार भी नहीं है, वो एक रस है, एक रूप है, जिसकी सकल कामनाएं निवृत्त हो कि हो चित्त शांत हो, हाँ शांत हो चुका है, मतलब जिसका सकल कामनाएं निवृत्त हो कि चित्त शांत हो चुका है। चित्त को शांत और निर्विकार अथवा वृत्ति रहित करके हम कब मानेंगे? जब चित्त में कोई चंचलता न हो, कोई वृत्ति न आवे। ये वृत्तियाँ और कुछ नहीं, ये भावनाओं का लहरें हैं। और ये क्यों बनते हैं? चंचलता चित्त में क्यों आता है? कर्म के अनुसार आता है। और ये कर्म क्यों इसको पैदा क्यों करता है? और कोई काम नहीं कर्म का फल भोग करने के लिए। फल मतलब इच्छा की पूर्ति। जो इच्छा पहले पूर्ति नहीं हुआ, अभी होगा अथवा भविष्य में होगा। इसीलिए जो चित्त में चंचलता, जिसको हम भावना कहते हैं, मन अथवा वृत्ति कहते हैं, ये चंचलता का नाम इसीलिए पैदा होता है क्योंकि कुछ कमी महसूस करके उसका कमी को पूरा करने के लिए चित्त में चंचलता आती है। उसका जड़ है इच्छा। और ये अगर नहीं है, इच्छा नहीं है, चंचलता नहीं है, तो वही चित्त स्थिर रूप, निष्कलंक और उसी का नाम ही चित्त। चित्त मतलब चेतन, ज्ञान रूप है वो। और वही चंचल हो गया तो उसको मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि नाम हम देते हैं। और वो चंचल होने का कारण भी देखे हम। और वो चंचल हो चाहे निश्चल हो, चित्त तो चित्त है भाई। चित्त कोई दूसरा बन जाएगा क्या? अगर हमारा खून कभी साफ है और कभी गंदा है, तो खून है। ऐसे ही जल कभी रेत, मिट्टी और कुछ गंदगी उसमें दिखाई दिया और कभी थोड़ा देर के बाद वो साफ हो गया। साफ और गंदा जल में अंतर क्या? जल तो जल है, जो गंदगी है वो बाहर से आया, वो जल नहीं है। जल सदा सर्वदा जल रूप है। इसी प्रकार सब चीज में चित्त सदा सर्वदा एक रूप है। और उसका एक बार जैसे हम मान लो किसी कारण से हम एक जनरेटर को हम चला दिए जिससे बिजली पैदा होती है। अगर एक बार चल पड़ा हुआ, उसमें अगर वो डीजल या पेट्रोल जैसे जिससे तुम्हारे चलता है, वो उसका ऊर्जा अगर है और एक बार उसको चला दिया, तब तक वो चलेगा जब तक उसके पास ऊर्जा है, अपने आप को बंद नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे जिंदगी मतलब जो जीवन, जिसको हम चलनशीलता कहते हैं, कर्म कहते हैं। और कर्म, वही कर्म फिर कर्म फल रूप बन करके एक प्रक्रिया
बदलने का प्रक्रिया चलते रहता है, और वो चलता रहता सीधा नहीं, गोल गोल। क्यों कि पुनरावृत्ति इसका स्वभाव है। जो कुछ हो रहा है वो सदा सर्वदा बारंबार ही होता रहेगा। इसी प्रकार ये जो हमारे चित्त का चंचलता कर्म और कर्म फल के वजह से होता है, वो कर्म और कुछ नहीं, इच्छाएं और इच्छाएं के पूर्ति। इच्छा मतलब कमी का महसूस करना और उसके पूर्ति का प्रयास करना। तो ये सदा सर्वदा होता रहता है, इसीलिए अनंत चलता रहेगा। एक बार हम भूल गए अपने आप को, अपने आप को ढूंढने के लिए, अपने आप को पूरा मानने के लिए, पूरा करने के लिए एक पर निकल पड़े, तो वो पूरा कभी नहीं होगा जब तक अपना स्थिति में शांत न हो जाते हैं। इसीलिए कभी एक बार भूल हो गया, जैसे जनरेटर चला दिया तो चलते रहेगा वो। इसी प्रकार हम कभी अपने आप को भूल गए और फिर दूसरे को अपना मान लिए, शरीर को, पांच भूतों का पंचीकरण, कुछ एक रूप को मान लिया, और उसी के वजह से कमी का महसूस हुआ। इच्छाएं चलते रहें और इच्छा की पूर्ति में हम संसार चक्र में पड़ गए। तो कहने का मतलब यही है, यह अनंत अस्थिरता का नाम ही संसार है। और ये एक बार गलती से शुरू हो गया तो फिर ये अनंत काल तक चलते रहेगा। इसको हम भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, उसमें एक प्रमाण देते हैं वस्तु का धर्म क्या होता है। क्या होगा अगर वस्तु को किसी रूप वाला कोई वस्तु हुआ, वस्तु जो विषय हुआ, उसको अगर हम किसी प्रकार से चंचलता पैदा कर दिए उसमें, और वो अस्थिरता को बाधा डालने वाला और कोई ना हो, जैसे हमारा जनरेटर को बताए, वैसे ही पेंडुलम एक गोला को अगर हम एक बार एक धक्का लगा दिए, तो उसको अगर वायुमंडल और किसी कारण से उसको अगर बाधा न पहुँचे, तब वो अनंत काल तक ऐसे ही चलते रहेगा। जैसे दूसरा लाइट भी, एक किरण आलोक का एक किरण रेखा अगर चल पड़ा तो वो चलते रहेगा, अनंत काल तक चलते रहेगा। ये नहीं चलता क्यों? इसमें बाधा डालने वाले अनेक और विषय आ जाते हैं, इसलिए वो रुक जाता है और फिर बदल देता है दिशाओं को। तो हम अगर ऐसा चल पड़े, भूल गए एक बार अपने को, तो यह अनंत काल तक संसार चक्र चलते रहेगा। और इसको अगर कोई रोक करके फिर ठीक विपरीत दिशा में चला दिया, तो फिर कहीं संभावना आ जाता है कि अपने घर पहुंच सकता है।
ये जो अस्थिरता, जो गतिशीलता, ये फिर अपने जहाँ शुरुआत हुआ था भूलना, वहीं पहुँच करके फिर भूलना को भूल जाते हैं और सदा सर्वदा अपना स्थिति में रह सकते हैं। स्वामी जी, स्थिरता स्थिरता और चिदाकाश वो एक ही है ना? एक ही है, उसी का नाम चित्त भी है, उसी का नाम शक्ति भी है। लेकिन शक्ति जब स्थिर होगा तो चिदाकाश हो गया, और वही बात चित्त जब स्थिर हो जाता है वही चेतन रूप परमात्मा रूप बन जाता है। उसी स्थिति को हम कैवल्य, मुक्ति, स्वतंत्रता अथवा निर्वाण इत्यादि नाम से बोलते हैं। उसको कहीं दूर मत समझो, वो तो अपना स्वरूप ही है। मैं दौड़ भाग कर रहा था, थक गया तो आकर के अगर बिस्तरा में लेट गया तो मैं क्या बदल गया, कुछ हो गया है? जो दौड़ रहा था इतना जोर से वो आकर के लेट गया, तो मेरे में क्या अंतर हो गया? सिर्फ इतना है, चंचलता स्थिरता में बदल गया। मैं तो मैं हूँ। उसी को तो हम उदाहरण दे रहे थे, जो सुसुप्ति और स्वप्न और जागृत में वही इतने ही अंतर है। मैं तो हमेशा मैं हूँ, मेरे में कोई अंतर नहीं। वो मैं अगर स्थिर हो गया तो मेरा ही नाम परमात्मा, हम ब्रह्मास्मि, तभी तो बोल सकता है कोई शिवोहम 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 शिव केवलोहम, तभी बोला जाता है। और दौड़ता हुआ अगर शिवोहम कोई कहेगा तो उसको थोड़ा सा अगर पैर दिखा दोगे वो गिर करके सिर फोड़ेगा। वो कैसे फुटबॉल में हम खेलते थे ना, फाउल मारना, भाग रहा जो उसको पीछे से थोड़ा सा खाली दिखा दो पैर को तो फिर धड़ाम गिरेगा। तो ऐसे ही ये जो शिवो हम दौड़ते हुए कहते हैं, उनका कहानी सुनोगे। मैं बोला हूँ कितने बार, उत्तरकाशी की कहानी सही घटना है। एक हमारे जो अलग अलग सब अलग अलग भावना वाले, अलग अलग क्या वो सोच वाले, हमारे भारत तो ये विभिन्नता का देश है। इसमें हर गांव में भी 10 किस्म के धर्म मिल जाएगा। अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग देवताओं को मानने वाले। तो एक हमारे माताओं में एक जात है, उसको कहते हैं शिवोहम वाले। शिवोहम, वो हमेशा शिवोहम शिवोहम करते रहेंगे। ऋषिकेश में अखंड आश्रम करके एक आश्रम है, वो शिवोहम वालों का है। वो उसमें जो महात्मा लोग जहाँ जाएंगे कुछ भी बोलेंगे, शिवोहम शिवोहम करते रहेंगे। जैसे अयोध्या में जय श्री राम जय श्री राम, गंगा किनारे क्या कहते हैं हरि ओम, नर्मदा किनारे नर्मदे हर। और वही तुम जाओगे ब्रज भूमि में, राधे राधे नहीं करोगे तो रोटी नहीं मिलेगा, भूखा मरोगे। उधर जय श्री राम नहीं चलता है। जगह जगह में व्यवहार में अंतर होता है। तो वो शिवोहम वाले जहाँ जाते हैं बोलते रहते शिवो शिवोहम। ऐसे ही कोई एक शिवोहम आ गए थे उत्तरकाशी। तो महात्मा लोग तो जाते हैं भिक्षा लाने के लिए, क्षेत्र में सब जाते हैं।
और वो गया लेकर के आ रहा था, शिवोहम शिवोहम कर रहा है, भिक्षा लेकर के आ रहा है अपने कुटिया में, जाने वाला है। रास्ता में दूसरे एक कोई शिव भक्त, क्यों ये उत्तरकाशी है, भगवान शिव का स्थान है, इधर शिव जी का भक्त लोग, बड़े कट्टर भक्त लोग बहुत मिलेंगे। एक कोई महात्मा बड़े शिव भक्त रोजाना जा करके शिव जी के ऊपर स्नान जब तक नहीं करवाया, रुद्री पाठ करके गंगा जल से अथवा जल से, दूध से अथवा पंचामृत से, और बिल्कुल शिव जी का दर्शन जब तक नहीं किया हो पानी नहीं पिएगा। बड़े शिव भक्त था वो, बड़ा तरसता था कभी शिव जी का दर्शन नहीं हुआ, भगवान कभी दर्शन दे दो। तो वो आ रहा था भिक्षा ले करके, वो भिक्षा लेने के लिए जा रहा था, थोड़ा देर हो गया था। आपस में एक दूसरे का दूसरे दिशा से दोनों आ रहे थे, एक भिक्षा लेने के लिए जा रहा था, एक भिक्षा लेकर के आ रहा था। तो एक करा शिवोहम, और उसको दूर से सुना वो शिव भक्त, अरे जिसको मैं ढूंढ रहा था जिंदगी भर, अरे यही है। और वो शिवोहम वाले करते हैं क्या, भस्मी वगैरह लगा करके और बाल रखते हैं, जटा उटा बांध देते हैं, बिल्कुल शिव जी के जैसे मेकअप कर लेते हैं। तेरी के वो महात्मा दूर से सुन कर बड़ा गदगद हो रहा था, अरे आज शिव जी का दया हुआ। जाकर के जैसे वो शिवोहम के पास पहुंचा, लंब लेड पड़ गया उसके सामने और पकड़ लिया पैर का, हे भगवान दया सागर, बहुत दया किया आज मेरे पकड़ में आगे, मैं आज नहीं छोड़ूंगा। असली रूप दिखाओ। जैसे वो बूढ़ा ब्राह्मण को तुलसीदासी पकड़ करके छोड़े नहीं, भगवान हे हनुमान जी अपना रूप दिखाओ। ऐसे ही ये छोड़ा नहीं, पकड़ लिया कि वो बहुत कोशिश कर रहा है, जैसे कबड्डी में पकड़ लेते हैं ना, ऐसे ही पकड़ करके लेटा है और छोड़ नहीं रहा। अरे हो गया वो कह रहा है शिवोहम, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ भगवान, मैं आज छोड़ूंगा नहीं तुमको, तुम्हारा असली रूप दिखाऊं। मैं आज तक तड़पता था, आज हाथ में आए, आज नहीं छोड़ूंगा। अरे आधा घंटा हो गया, छोड़ता नहीं, आपस में लड़ाई, वो कोशिश कर रहा है पैर छुड़ाने के लिए, नहीं छूटता है। धीरे धीरे और सब महात्मा लोग इकट्ठे हो गए। अरे इतना तक चला गया, कितने महात्मा लोग कह रहे हैं मैं छोड़ दो हो गया ना, क्यों छोड़ूंगा कैसे, मेरा जीवन भर का आज फल मिला, मैं छोड़ दूंगा तुम्हारी बात से। जब तक मैं देखूंगा नहीं शिव जी को, तब तक शिव जी का असली रूप चाहिए मेरे को, वो त्रिशूलधारी शिव अर्धनारीश्वर, मैं आज नहीं छोड़ूंगा। ये खुद बोल रहा है शिव है, बोलते हो तो रूप क्यों नहीं दिखाऊं। अरे पुलिस तक आने लगे, तब फिर जा करके सारे महात्मा लोग बैठे, बड़ा मुश्किल से उसका हाथ को छुड़ाए और फिर उनको समझाए, बड़ा मुश्किल से वो फिर भाग गया शिवोहम। मुश्किल से छुड़ाया और भाग गया। ऐसा शिवोहम वाले का हालत ऐसी ही होता है। शिवोहम तो
अंदर का आवाज अंदर ही सुनाई पड़ता है, ये बाहर की बात नहीं। तो हम जो विचार कर रहे थे एक रूप, वो चित्त भी एक रूप हो जाने से, स्थिर हो जाने से, उसी का नाम परमात्मा, उसी का नाम चिदाकाश, जिसकी सकल कामनाएं निवृत्त हो चुका है। कामना जब तक है, इच्छाएं हैं, तभी तो इच्छा की पूर्ति के लिए हमारा सारे जिंदगी कर्म और कर्म फल ही हमारा जिंदगी है, क्रिया और क्रिया का परिणाम। तो ये कामनाएं निवृत्त हो जाने से चित्त शांत जिसका हो चुका है, उस पुरुष का जैसे सकल वैषम्य शून्य सहज सुख स्वरूप अनुभव है, कारण की निर्विक्षेप दशा में मैं सुखपूर्वक हूँ, ऐसा सबका अनुभव होता है। वैसा ही चिदाकाश है। चिदाकाश किसको कहते हैं? यही संसार जब स्थिर हो जाता है तो इसी का नाम चिदाकाश है। तो ये जैसे जल स्थिर हो जाने से उसका प्रवाह नाम अथवा लहर का नाम अथवा जुआर भट्टा का नाम सब कहाँ गायब हो जाता है, जल ही जल रह जाता है। वैसे ही जब कामनाएं सब नष्ट हो गए और कोई चंचलता नहीं रहा, चंचलता को ही विकार कहा गया, चंचलता को ही कर्म कहा गया, उसी का नाम कर्म फल भी है। और वो जब जब शांत हो गया तो स्थिरता का नाम ही चित्तवृत्ति निरोध, जिसको योग सूत्र में कहे, उसी को दूसरे किसने कहा निर्वाण, दूसरे किसने कहा मुक्ति, और किसी ने कहा वो चिदाकाश है। वही रह जाता है आखिर। निद्रा आने के पूर्व और जागरण के अंत में नींद न आई हो, तुरंत आने ही वाली हो, जागरण में मन का भटकाने वाले जो विषयों का नाश हो गया, यानी जागरण के अंत में स्वस्थ पुरुष का जो भाव है वो चिदाकाश कहा जाता है। चिदाकाश का अलग अलग उदाहरण दे करके समझा रहे हैं, और वही हमारा रूप है, वो समझ में आ गया। बारंबार ठोक पीट करके बता रहे हैं, इसीलिए कि कम से कम मन में बैठ जाइए, मन उस रूप हो जाए, ये चंचलता को त्याग कर दे। फिर बतला रहे हैं, फिर क्या बतला रहे हैं कि देखो हम हर पल में हमारा अपना स्वरूप का अनुभव करते हैं, लेकिन फिर हर पल में भूल जाते हैं। यही भूलना और फिर याद करना। जैसे हम कहते हैं हाइड एंड सीक गेम, दिख जाता है और फिर छिप जाता है। मेरे भाषा मैं भी कभी कभी अपना थोड़ा सा दुस्साहस कर लेता हूँ, परमात्मा का नामकरण करता हूँ। परमात्मा का नाम क्या रखा हूँ मेरे नाम से? अरे जुगनू, परमात्मा जुगनू है। जुगनी मतलब ग्लो वर्म है तरीके।
परमात्मा को तुम जुगनू बना दिया। कोई तो कहता है सहस्र कोटि सूर्य प्रभा, हाँ, करोड़ों सूर्य अगर इकट्ठा युगपत अगर उदय हो जाए, उतना प्रकाश परमात्मा का, वो प्रकाश को ही परमात्मा कहते हैं, कहा जाता है। अरे तुम उसको जुगनू बना दिया। बोलो ना, गाली दो। मैं इसलिए जुगनू कहता हूँ, वो ग्लो वर्म इसीलिए है। जुगनू का एक गुण परमात्मा में दिखता है। परमात्मा सदा सर्वदा इस संसार में सबको अनुभव में आता है, क्योंकि वही तो है। और वो कभी छिप जाता है, कभी दिख जाता है। ये हमारे जो लड़ी सब देखो कैसे सुंदर दिखता है और फिर बुझ जाता है। जो हरा है वो लाल बन जाता है, लाल फिर हरा हो जाता है। और कुछ लड़ी लगाते हैं, जैसे वो दीपावली में कुछ तो बुझता और दिखता है, और उसी को हम संसार चक्र कहते हैं। दिखना और बुझ जाना, उसी का आवर्तन हमेशा चलता रहता है। उसी को कैसे, जैसे मान लो किसी दुकान बाजार या किसी संस्था के ऊपर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, और उस साइन बोर्ड के चारों तरफ कुछ लड़ी लगा दिया गया है, बल्ब लगा दिया गया है रंगीन, और वो क्या करते हैं, उसको आकर्षण नज़र को खींचने के लिए वो क्या करते हैं, वो बल्ब लगा रखे हैं, तो वो बुझेगा फिर जलेगा, फिर बुझेगा फिर जलेगा। तो जो बल्ब जहाँ है वो वहीं को वहीं है, चारों तरफ बल्ब लगा रखे हैं, और वो उसका स्विच में ऐसा बना रखे हैं कि एक बुझेगा फिर जलेगा। तो उसको जलाते हुए देख रहे, दूर से कोई देखेगा, एक आलोक रेखा वो जो तुम्हारे साइन बोर्ड है उसके चारों तरफ वो लाइट चलता रहता है, ये दिखता है दूर को। और वो दिखता क्यों? दिखता है इसीलिए कि एक बुझता है, जो बुझेगा वही थोड़ा देर में फिर जलता है, तो उसी के कारण ये लाइट जलता रहता। इसको अलात चक्र कहा गया। अलात चक्र कैसे? एक बच्चे लोग खेलते हैं जो तार का गोलाई करके साइकिल बना करके खेलते हैं। एक तार का मान लो गोल बना दो, और उसको बीच में एक पकड़ने के लिए रख दिया। वो जो वृत्त है तार का, उसका 2-3 जगह पर कुछ कपड़ा लगा करके, कपड़े में मिट्टी तेल या पेट्रोल डाल दो और उसको सुलगा लो, आग जला करके उसको अगर घुमाओगे, घुमाते हैं खेलते हैं उसमें, तो जब घुमाओगे उसको तो वो 4 जगह पर अलग अलग नहीं दिखेगा आग, वो आग एक गोलक के रूप में दिखेगा, एक गोल आलोक दिखेगा अग्नि। उसी को कहते हैं अलात चक्र। वो क्यों दिख रहा है ऐसा? क्योंकि गतिशील होने से, स्थिर होने से वो 4 अलग हो जाएगा। जो अलग अलग है वो क्रम से दिखता है, और गोल रूप दिखता है। क्यों? कि गति के कारण। ऐसे ही
कितने उदाहरण देते हैं। जैसे नाव में हम बैठ के जाते हैं तो किनारे का पेड़ लता सब पीछे भागते हैं। ट्रेन में जैसे जाते वक्त पेड़ लता सब पीछे भागते हैं, हम स्थिर रहते हैं। सब कुछ उलट पलट हो जाता है हमारे दृष्टिकोण में। इसी प्रकार ये संसार दिखता जो असली स्वरूप है परमात्मा, उसको सब कोई सब समय अनुभव करते हैं, लेकिन पल भर में फिर ढक जाता है, बुझ जाता है वो प्रकाश। इसीलिए तो ये सारा संसार अलात चक्र के माफी चलता रहता है, हम समझ नहीं पा रहे। इसीलिए मैं इनको भगवान को परमात्मा जो सबका आधारभूत, वो दिखते और बुझ जाते हैं, छिप जाते हैं, इसलिए इनको जुगनू कहना सही है। नहीं है? मतलब जो दिखता और बुझ जाता है, अंधकार मतलब अज्ञान छा जाता है, इसी को भी संसार चक्र कहा गया, अलाद चक्र के माफी। परमात्मा जैसे को वैसे ही, जिसको हम चिदाकाश कहते हैं उसी का नाम संसार। जिसको चलता हुआ अग्नि मानते हैं हम, अग्नि का ये बल्ब का लाइट का ये गति को हम देखते हैं, वो गति सही नहीं है, गतिहीन है। और जो अलाद चक्र का गोलक दिखता है आग का, वो गोलक नहीं है, वो अलग अलग है। ये सब विपरीत भावना ही हमको ये सारा भ्रम में डाल देता है, जो सदा सर्वदा एक रस एक रूप निर्विकार है। निद्रा आने, हाँ ये जो अभी बताया था इसको समझो। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। फिर हम बहुत थक गए, आए और चलो बिस्तर में लेट गए। लेट जाने से थोड़ा देर के लिए तो कुछ सोचते हैं, और सोचने के बाद फिर नींद आती ना नहीं। नींद तो सबको आती है। नींद और जागृत के बीच में एक अंतराल है या नहीं? सबके अंदर तो एक रेखा है जो दोनों को अलग अलग करता है। जैसे पाकिस्तान और भारत, बॉर्डर लाइन तो है ना। बांग्लादेश और भारत, मेरा आश्रम और तुम्हारा आश्रम अलग अलग है, बीच में एक बाउंड्री लाइन है। हर जगह पर एक सीमा रेखा होता है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो उसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसका स्वरूप कैसा, उसको समझाना चाहिए। वो न्यूट्रल जोन कहा गया, जहाँ ना वो है ना ये है जहाँ पर हमारे भगवान नरसिंह अवतार हुआ था हिरण्यकशिपु को जहाँ पर पेड़ फाड़ करके मारा गया था, न्यूट्रल जोन हुआ, ना अंदर ना बाहर। तो निद्रा और जागृत के बीच में भी ऐसे ही एक रेखा है, एक समय है। निद्रा और जागरण के बीच में एक समय है जो पल भर का है, वो पल भर स्थिर रूप होता है। हर दो के बीच में जो संध्या है, जो एक गैप है, जैसे दिन और रात, खाली वो उदाहरण जो दिए जागृत और सुषुप्ति का, वो सब जगह पर हमको मिलता है। दिन और रात, रात और दिन सुबह, और 2 अंगुली के बीच में
दो, किसी दो के बीच में एक अंतराल होगा तभी तो वो दो होता है। अगर अंतराल नहीं है तो एक ही होगा। इसी प्रकार ये जो दोनों के बीच में जो भेद, उसी को हम संध्या कहते हैं। और इस संध्या का वंदना होता है। क्यों? संध्या का दो रूप होता है। एक तो बाहर से तो अस्थिर, और जड़ से अंदर से स्थिर, दो रूप है। बाहर से अस्थिर कैसे? मान लो ये देखो, दो अंगुली है तो ये अस्थिर है। आप कहोगे अस्थिर कैसे, तुम जबरदस्ती मानोगे क्या? ये तो दो अंगुली तो स्थिर रूप से देख रहे हैं हम, देखते रहे हो स्थिर रूप से, लेकिन मन को पूछो मन स्थिर है क्या? इसको दो कैसा देखा? दो तभी देखोगे जब दोनों के बीच में एक अंतराल होगा। उसी को संध्या कहते हैं कि ज्ञाप होगा। और एक और दो अलग अलग होगा। अलग अलग करके गिनोगे तभी तो दो देखोगे। अगर अलग अलग नहीं कर पा रहे हो तो एक ही है। तो हर दो के बीच में एक संध्या होगा। ट्रांजैक्शन नहीं, ट्रांजिशन ज्ञाप, जिसका हम अंतराल या भेद कहते हैं। ज्ञाप, संध्या, अंतराल, अंतर, दो के बीच में अंतर होता है। खाली स्थान, फिल अप द गैप, प्रश्न आता है ना बच्चों के लिए। तो वही ज्ञाप जो है, दो के बीच में भेद, तभी तो एक को हम दो करके देखते हैं। नहीं तो दोनों अगर एक हो गए तो अंगुली एक है। भेद होने से हम दो गिनती कर सकते हैं और अलग अलग देखते हैं। इसी को कहते हैं संध्या। हर दो के बीच में ये है। सारे दुनिया इसी से बना है। इसी के ऊपर हमारा सुंदर कहानी जो ब्रह्मा जी के नाम से है, और महिम्न स्तुति जो हम शाम को हर रोज करते हैं, उसमें ब्रह्मा के ऊपर, शिव जी के ऊपर, शिव जी का महिमा गाते हुए पुष्पदंत ये इसी के ऊपर बताए थे। संध्या के ऊपर क्या हुआ? ब्रह्मा नारायण के कमल, नाभि कमल में जब कमल दिखाई दिया, प्रस्फुटित हुआ फूल, पुष्पहास कहा गया भगवान का नाम। फूल जब विकसित हुआ, उसके ऊपर जो भौरा था मानो वही ब्रह्मा। एक जीवन का पहला जो विकास हुआ, उसका काम क्या था? विकसित होना, एक अनेक में बदलना। आकाशवाणी हुआ, तुम सृष्टि रचना करो। आकाशवाणी मतलब हृदय का आवाज़ आया, एक हूँ अनेक हो जाऊं। अनेक हो जाऊं तो कैसे हो जाऊं? यथा पूर्वम, पहले जैसे था। तो पहले कैसे था उसको याद करते करते वो बड़ा सुंदर कहानियाँ सब हैं। पहले मानसिक सृष्टि किए, मन से पैदा किए, सृष्टि बढ़ा नहीं। तब फिर मनु तपस्या किया और मनु दो टुकड़ा हो गया और
एक स्त्री शतरूपा, एक हुआ मनु पुरुष। तो इस प्रकार मनु शतरूपा 2 बन गए और फिर संसार सृष्टि बढ़ते गया। संध्या के कारण मैथुन सृष्टि शुरू हुआ, नहीं तो मानसिक सृष्टि हो रहा था। ये जो सृष्टि को बढ़ाना, कैसे बढ़ाऊं, उसके ऊपर ब्रह्मा जी ध्यान कर रहा था। अचानक उसको आकाशवाणी हुआ, मतलब दिखाई दिया एक समाधान। वो समाधान था संध्या। मतलब एक को 2 करने के लिए एक भेद पैदा करो, तभी तो संसार में सब 2 के बीच में भेद है, और उसी भेद को संध्या कहा गया। ये जो प्रक्रिया अचानक ध्यान में उनको दिखाई दिया, वो भाव विह्वल हो गए। और ये जो जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग नया नया सब चीज़ जो उद्भावन करते हैं, जानते हो, ये जो रिकॉर्ड वगैरह आवाज़ को पकड़ करके जो पहला जो ग्रामोफोन पैदा किया था, वो अंडरग्राउंड किसी कमरे में जब काम कर रहा था और सफल हो गया, उसके पास अपना कुत्ता सब देख रहा था। वो डिस्क में जब वो शब्द को पकड़ में कामयाब हो गया, शब्द को रखना बांध करके, और जब चाहिए तब सुनना, तब उसमें कामयाब हो गया तो इतना खुशी से अधीर हो गया, आनंद से उसका हार्ट फेल हो गया, वहीं मर गया था। और वो कुत्ता उसको सबको दिखाया था और तरीका बताया था, तभी वो पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड के ऊपर इट इज हिज मास्टर्स वॉइस करके लिखा हुआ रहता था। पुराने ज़माने में ग्रामोफोन होता था और उसमें सब देखा, उसमें एक साउंड बॉक्स चलते रहेगा तब साउंड निकलेगा। कहने का मतलब वो जो अधीर हो जाना, भाव विह्वल हो जाना एक सफलता प्राप्त करने से, तो ऐसे ही ब्रह्मा जी इतनी भाव विह्वल हो गए थे। वो संध्या के बारे में बहुत सोचते रहे। उसको हम कवि लोग एक कहानी बना करके बताते हैं। क्या हुआ, उनका वो तो मानसिक सृष्टि कर रहे थे, तो अचानक एक सुंदर लड़की सामने दिखाई दिया ब्रह्मा जी के, उसी का नाम संध्या था। और वो संध्या देखो, जितनी संध्या है, शाम का समय देखो, सुबह का समय देखो, मध्याह्न का समय, मध्य रात्रि के समय देखो, इस संध्या के समय पर मन अपने आप एकाग्र हो जाता है और उस समय परमात्मा का चिंतन करने के लिए सबसे उत्तम अवसर होता है। इसीलिए संध्या वंदन हमारा परंपरा में ब्रह्मचारी लोग, सब ब्राह्मण लोगों को, सबको कहा गया संध्या वंदन करना। शाम के समय, सुबह के समय पर परमात्मा का याद करना चाहिए। उसके लिए मंत्र वगैरह तरीका सब कर्मकांड में अनेक बताया गया। तो ये संध्या एक सुंदर लड़की के रूप में जब सामने देखा, और उसका रूप क्या था, जैसे हम बस ये योग वशिष्ठ को एक रूप देते हैं, वैसे ही हर चीज को एक भावना को हम रूप देते हैं। तो सरस्वती और कुछ नहीं, एक शब्द जो सबको चेष्टा प्रदान करता है, उसी का नाम सरस्वती, उसको भी हम रूप देते हैं। तो संध्या रूपधारी जो सुंदर लड़की थी, उसका सुंदरता में, मतलब
सृष्टि का पुलपटी मिल गया, उसमें ब्रह्मा जी इतना विह्वल हो गए, उसको आलिंगन करने के लिए उसके पीछे भागे। संध्या लड़की जो वो देखी संसार का नियम कानून आचार विचार में बाधा पड़ रहा है, मतलब पिता और पुत्री का जो संबंध, ये वो भागने लगी शर्म गया पे, और ब्रह्मा जी अपना भाव को रोक नहीं पाए, उसके पीछे पीछे भागते रहे। तो संध्या एक हिरण का रूप ले लिया, और फिर ब्रह्मा जी एक हिरण का रूप ले करके उसके पीछे भागे। फिर संध्या आसमान में कूद गई, तो ब्रह्मा जी भी आसमान में कूद गए, उसके पीछे चलते रहे। ये सब ये आचरण को, ये प्रक्रिया को देख करके देवता लोग जो मानसिक, जब पहले सब थोड़ा बहुत जो संसार था, सब लोग बड़ा विचलित हो गए। ये संसार का नियम कानून सब तोड़ रहे। ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, बड़े प्रार्थना किए, हे भगवान ये इसका व्यवस्था आप ही कर सकते हैं, नहीं तो ब्रह्मा जी को कौन समझाने वाला है। तो शिव जी फिर एक व्याध का रूप लेकर के उस हिरण को मारने के लिए धनुष बाण लेकर के भाग रहे हैं। अभी पुष्पदंत जी बड़ा स्तुति कर रहे हैं भगवान शिव जी को, हे शिव जी आप सारे संसार का कर्म फल प्रदान करने वाले, इसी प्रकार ब्रह्मा को भी आप कर्म फल के रूप में दंडित किए थे, अभी भी उसका छाप आकाश में सबको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मृगशिरा नक्षत्र इसी का रूप है। हिरणी भाग रहा है, उसके पीछे हिरण भाग रहा है। मृगशिरा नक्षत्र जो नक्षत्र मंडल है, अनेक नक्षत्रों को जोड़ने से ये सब रूप बन जाता है आकाश में। उसके पीछे काल पुरुष एक नक्षत्र मंडल, जिसको जोड़ देने से एक पुरुष का रूप बन जाता है। उसका ये कमर में बंधा हुआ एक क्या वो तलवार लटका हुआ, उसके हाथ में धनुष और तीर, और उसके पैर दो पैर है, और सिर कुछ ताराओं को जोड़ देने से सिर बन जाता है। वो होगा काल पुरुष, जिसको व्याध के रूप में बनना किया गया। अभी भी आकाश में ये नक्षत्र मंडल एक के पीछे दूसरा आप देखेंगे शीतकाल में खास करके, अभी भी काल पुरुष तो दिखाई दे रहा है, परंतु वह जल्दी ही अस्त हो जाता है पश्चिम में। तो कहने का मतलब ये नक्षत्र मंडल भी अभी भी दिखता है। संध्या के सुंदरता से ब्रह्मा जी विह्वल हो गए, मतलब सृष्टि का मूलभूत जो नियम अलग करना, दो भेद पैदा करना, वो उद्भावन हुआ। तभी तो संध्या ही स्थिर रूप होता हुआ, अस्थिरता का भी रूप है, दोनों रूप। जैसे संध्या का रूप, सृष्टि का रूप, ये हमारा ये तो परमात्मा स्वरूप जो स्थिरता है,
और यह है संसार रूप। समझे? जो स्थिरता है उसी स्थिरता, ये कंटिन्यूटी जो निरंतरता है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। वही कहीं दिखता कहीं नहीं दिखता, इसी को हम संध्या अथवा सृष्टि अथवा अनेकता अथवा भेद, इसी रूप से संसार में अनेकता आया, जो बेसिकली तो एक ही है, निरंतरता है, निष्कलंक है, निर्गुण है। उसे फिर संध्या के कारण ही भेद पैदा हुआ और एक को दो में बनाने में सफलता मिली, और दो बना तो दो चार बनेगा, चार फिर चेन रिएक्शन चलेगा, 4 बनेगा 16, 16 बनेगा 64, नहीं 256। इसी प्रकार ज्योमेट्रिकल रेशियो में चेन रिएक्शन चलते रहा। ये तो कहानी याद रहने के लिए, लेकिन संध्या का मतलब क्या हुआ? संध्या का मतलब जहाँ बैकग्राउंड में स्थिरता है उसके ऊपर अस्थिरता, स्थिरता के ऊपर अस्थिरता का नाम संसार। और इसी को अगर हम समझ सकते हैं तो फिर संसार का आधारभूत जो परमात्मा, इसी को मान लो ये चिदाकाश है, और इसी को हम संसार करें। चिदाकाश जो निरंतर, जिसमें कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, और उसी में हम अनेकता को देख रहे हैं। हमारे दृष्टिकोण के अंतराल के कारण दिखता और नहीं दिखता, दिखता नहीं दिखता, कैसे क्यों नहीं दिखता और फिर कैसे दिख जाता है? अरे तुम आंखों बंद क्यों करते हो और फिर खोलते क्यों? खुद को पूछो। इसीलिए तो जो योग में, योग शास्त्र में त्राटक कहा गया। त्राटक निर्निमेष, मतलब आंख पलक पड़े बिना एक चीज को देखोगे तो उसके पूर्ण ज्ञान मिलेगा। कोई सूरज के ऊपर, कोई चंद्रमा के ऊपर, कोई और किसी के ऊपर त्राटक करते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी, कितने नक्षत्र मंडल का, कितना ज्योतिष का सब ज्ञान उनको मिलता है। जैसे भी कहने का मतलब, हम ही तो आंख बंद करते हैं और फिर खोल देते हैं, इसीलिए दिखता नहीं दिखता। तुम्हारी दृष्टि के कारण दिखता नहीं दिखता, और भी वस्तु भी परिवर्तन के कारण भी हर चीज में बदलाव है, परिवर्तन है। इसीलिए संसार एक कन्फ्यूजन है, और स्थिरता होने से कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कुछ संदेह शंका कुछ कहीं पर नहीं मिलेगा। इसीलिए वह बारंबार अलग अलग सब उदाहरण दे करके कह रहे हैं। क्या कहे थे? हमको एक ही शब्द के ऊपर हमको इतना विचार करना पड़ा। सुसुप्ति और जागृत के बीच में जो संध्या है, उसी कहा वही तुम्हारा रूप है भाई, वही है चिदाकाश। क्या समझे? नहीं समझे? कुछ नहीं। सब जगह पर संध्या है तो संध्या है, परंतु विशेष रूप से संध्या बंधन करने वाले के लिए रात दिन का, दिन रात का, मध्य रात्रि का और मध्याह्न का, ये 4 संध्या ज़्यादा करेंगे मानते हैं। संध्या उपासना करने वाले जो शक्ति उपासक लोग, वो 12 बजे रात को ज़्यादा करते हैं, और बाकी सब
दूसरे संध्या का वंदना करते हैं। मतलब कहने का हर दो में संध्या है और वही है संसार का वर्धनशीलता का कारण, और वो अगर नहीं है तो संसार नहीं, सब स्थिरता है। उसी का नाम जो स्थिरता है, अस्थिरता के पीछे जो स्थिरता है वो स्थिरता का नाम चिदाकाश, अस्थिरता का नाम संसार है। और वो अस्थिरता सचमुच अस्थिर नहीं है। कोई स्थिर नहीं, कोई अस्थिर नहीं, सब जैसा एक ही रूप, सब कुछ है। लेकिन हमारा जो याद, अपने आप को हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। अपना स्वरूप को जो भूलना और याद करना मन के कारण, चंचलता का कारण, अपने ही चंचलता के कारण अपने को भूल जाते हैं। उसी का नाम मन है, उसी का नाम संसार है, उसी का नाम भेद पैदा करना, उसी का नाम विभिन्नता, सब कुछ वो संसार बन गया। वो उसी का नाम मैं और मेरा। और जब दृष्टि ही नहीं और देखना भी नहीं, अगर देखोगे तो अनेकता आएगा। इसीलिए जब वेद में कहा एक को हम बहुश्याम, देखना है तो बनेगा अनेक, और नहीं देखना है तो चुप हो जाओ, जो है सो है। तो वो उसको समझाने के लिए हम भूल जाते हैं, इसलिए याद दिलाने के लिए ये सारा इतना उदाहरण देते हैं। जो हम जागृत और स्वप्न में बीच में एक अंतराल जो आता है वो स्थिरता का नाम, उसी का नाम चिदाकाश है, वही सच है। और जब बदल जाता है वह सच नहीं है, वो संसार है। इसीलिए वो दिया। खाली वो क्या, हम तो संध्या दे, वो तो बीच में का अंतराल तो सब जगह पाकिस्तान भारत में है। अरे उत्तरकाशी और पुरोला में है, अरे गंगोत्री और उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है। कहाँ नहीं है? जहाँ दो है उधर है संध्या होगा, एक रेखा तो होगा। गंगा जी का इस तरफ उस तरफ को देखो, हर चीज में एक अंतराल है। ये जो बीच का जो स्थिरता अस्थिरता के रूप में दिखता है उसी का नाम संसार है, और जो स्थिरता उसी का नाम चिदाकाश है, वही सच है। इतने ही समझाना है, अलग अलग उदाहरण दे करके। वर्षा ऋतु या शरद ऋतु, दिन और रात दो ऋतु के बीच में अभी पूर्णमासी आएगा, प्रतिपदा, उस दिन के दोनों के बीच में एक तो रेखा होगा ना। अरे इतना दूर क्यों जाएंगे, हमारे कमरा और बरना के अंदर अंतराल नहीं। अभी तो नरसिंह अवतार हुए थे ना अभी, तो हर दो के बीच में जब एक अंतराल है, वही अंतराल का नाम है संबित सच्चिदानंद। और उसी को आसानी से समझने के लिए हम उदाहरण देते हैं। पहाड़ के चोटी से चंद्रमा उदय हुआ, उसके समझ में आ जाता है। इसी प्रकार जागृत और सुषुप्त, सुषुप्ति और स्वप्न, स्वप्न और जागृत, इसी प्रकार ये तीन अवस्था का फिर 9 अलग अलग रूप से। स्वप्न का सुषुप्ति में जाना, और स्वप्न से जागृत में आना, जागृत में स्वप्न में जाना, और जागृत से सुषुप्ति में जाना, सुषुप्ति से फिर जागृत में आना, सुषुप्ति से स्वप्न में जाना,
ऐसे ही अलग अलग स्थिति में कितने प्रकार का स्थिति हमारा बदल जाता है। जागृत स्वप्न, जागृत सुषुप्ति, जागृत सुषुप्ति स्वप्न, सुषुप्ति जागृत, और स्वप्न जागृत, स्वप्न सुषुप्ति, क्या क्या सब कितनी बदल जाता है, किस प्रकार बदलता है हमारा स्थिति। और हर दो के बीच में ये जो संधि है, वो संधि को ही परमात्मा मानना, उसी का वो अपरिवर्तनीय और यथास्थित रहता है। फिर कल आगे देखेंगे जी, आज बहुत ज़्यादा हो गया टाइम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि